अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 9.4 है, ये कार्ड के मुतालिक है। ये क्या कहते हैं, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो लिहाजा इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, अगर हमको वो क्लियर हो फिर थ्योरम को सॉल्व करना नहायत ईजी है। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है कि F2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पर हमको ये लफ्ज़ क्लियर होना चाहिए कि कार्ड क्या होता है। ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर वो कार्ड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो यानी एक जैसे हो, बराबर हो, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट। फिर ये जो टू कार्ड्स है वो क्या होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी फ्रॉम दी सेंटर, यानी उसका जो सेंटर है उससे ये क्या होंगे, बराबर फासले पर ये दो कार्ड है। अब कार्ड क्या होता है, कार्ड सरकमफेरेंस में जब दो पॉइंट हम आपस में टच करें, अगर वो लाइन उसी सेंटर पॉइंट को टच न करे तो फिर उसको हम कहते हैं कि क्या है, कार्ड है। अब इसको हमने साबित करना है कि अगर ये कार्ड आपस में बराबर है फिर वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, वो बराबर होगा। तो इसको हमने साबित करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन में है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले ये हमने पहले से लिखा है कि ये हमारे पास क्या है, गिवन में। अब गिवन में क्या है, एक सर्कल है, ये हमारे पास विथ सेंटर ओ, इसी सर्कल का सेंटर ओ है। यानी फिर इसके बाद क्या है कि जो ए बी और सी डी इसी सर्कल की टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड है, यानी बराबर कार्ड है। ये तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि दैट इज मेयर ऑफ ए बी, जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। ये तो हमने लिख लिया क्या है, गिवन में। अब किस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि जो ए बी है या जो सी डी है उसका जो फासला है वो क्या है, ओ से एक जैसे है। तो ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ। यहाँ सी यानी यहाँ ये तो हो गया कि ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर ओ। अब ये जो हमने लिखा है ये क्या है, हमको कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, ये क्लियर होगा। कंस्ट्रक्शन हमने करना है, यहाँ हमने ये कर लिया टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन में हमने जो कुछ करना है उसको हमने यहाँ लिखा है कि जॉइन ओ टू ए। ये जो पॉइंट है ओ को ए के साथ जॉइन करेंगे। इसके बाद एंड सी पर क्या है, सी टू क्या है, ओ, यानी ओ को ए के साथ हमने जॉइन किया, ओ को सी के साथ हमने जॉइन किया, ये हमने लिख लिया। आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर्स, फिर परपेंडिकुलर भी ड्रा करने हैं फ्रॉम ओ, ओ से क्या है, ओ ई, यानी ए बी पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे। इसी तरह ये एक परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं उसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ये क्या है, पॉइंट ई है। ये क्या है, पॉइंट ए। ये क्या है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो एंगल बनता है ये है 90 का। इसी तरह दूसरा परपेंडिकुलर है, यानी ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी पर, और दूसरा है ओ एफ। यहाँ पर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसको हमने नाम दे दिया, जिस पॉइंट पे टच करता है वो परपेंडिकुलर, वो पॉइंट एफ है। तो लिहाजा ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये भी क्या है, 90 का एंगल बनाता है। तो इसको हम नाम देंगे, ये एंगल 1 है और ये क्या है, एंगल 2। तो ये हमारे पास हो गई, एक सर्कल में टू ट्राइंगल आ गए। तो अब इसको हमने साबित करना है कि ये जो ओ ई है, जिस तरह हमने ये लिखा है कि ओ ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ओ एफ के, यानी इस चीज़ को हमने क्या करना है, साबित करना है कि क्या ये आपस में बराबर है या नहीं है। तो ये तो हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हम आएंगे किस चीज़ की तरफ, प्रूफ की तरफ आएंगे कि हमारे पास प्रूफ में क्या है, वही स्टेटमेंट्स और उसी स्टेटमेंट का क्या है, रीज़न होगा। तो स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमने क्या है कंस्ट्रक्शन में। दूसरा ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस चीज़ पर, सी डी पर। तो इसको हमने लिख लिया कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद क्या है कि जो ए ई है
ए ई वो पेयर किस चीज़ के बराबर है, ई बी की बराबर है। अभी क्यों बराबर है? इसी तरह जो सी एफ है वो क्या है, डी एफ के बराबर है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय यूज़ ऑफ थ्योरम नंबर 9.3। अगर आप थ्योरम 9.3 को चेक करें तो इसमें बिल्कुल इस चीज़ को हमने साबित किया है कि अगर एक कार्ड है वो किया है उस पर परपेंडिकुलर है तो वो उसी कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसलिए ये जो हिस्सा है ए ई वो क्या है, ये ई बी या बी ई के बराबर है। इसी तरह सी एफ या एफ सी वो बराबर है डी एफ के बराबर है। ये आपस में बराबर है बाय द यूज ऑफ नंबर थ्योरम नंबर 9.3। लेकिन हमारे पास क्या है, जो ए बी है, जो टोटल लाइन है वो किस चीज़ के बराबर है, वो तो सी डी के बराबर है। जब सी डी के बराबर है, या हमने लिखा है पहले गिवन में लिखा है और ये हमने लिखा है इसके लिए क्या है कि ये गिवन में हो गया। लेकिन मेयर ऑफ ए ई जो है और प्लस मेयर ऑफ ए ई बी, जो टोटल लाइन है ए बी वो किस चीज़ के बराबर है, ये ए ई प्लस ई बी। इसकी जगह हम ये ए ई और ई बी, यानी यहाँ पर ये जो दो टुकड़े थे वो हमने लिख लिए। इसी तरह जो टोटल सी डी लाइन है वो किस चीज़ के बराबर है, वो सी एफ यहाँ से यहाँ तक और डी एफ ये। तो ये क्या है आपस में, ये भी क्या है, इसको हमने यहाँ लिख लिया क्या है, लाइन सेगमेंट एडिंग पास्टुलेट। तो इसके रीजन में ये हो गया। तो इसी तरह मेयर ऑफ ए ई और प्लस मेयर ऑफ ए ई, इन ई बी की जगह हमारे पास क्या है कि जो ई बी है, यह जो हमने लिखा है कि ए ई जो है वो क्या है, ई बी के बराबर है। इसलिए ए बी की जगह हमने लिख लिया ए बी। इसी तरह हमारे पास सी एफ जो है वो डी एफ के बराबर है। यह हमने डी एफ की जगह लिख लिया सी एफ। यह हमने इसके आगे ये वो रीज़न में ये लिख लिया। तो इसी तरह इसको अगर हम ऐड करें तो इसी तरह इससे आ जाएगा मेयर ऑफ 2 ए ई कॉन्ग्रेंट है मेयर ऑफ 2 सी एफ। ये आपस में ऐड हो गया और ये आपस में ऐड करने से इससे आता है ये। इसके बाद क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो ये 2 पर डिवाइड हो जाएंगे, यानी ए ई और ये कॉन्ग्रेंट है सी एफ। ये क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। इससे आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब ये है कि जो ए ई है ये वाला साइड, इसको हमने प्रूव किया कि क्या है, ये सी एफ के बराबर है। अब हमने कंपैरिजन करना है इन दो ट्राइंगल का कि क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो पहले से हमने इसलिए नहीं लिखा था कि इसको हमने साबित नहीं किया था। अब हमने साबित किया कि जो ए ई है वो क्या है, सी एफ के बराबर है। अब हम कंपैरिजन करेंगे इन दो ट्राइंगल के दरमियान। तो इनका कंपैरिजन करने से नाउ इन ट्राइंगल ए ओ ई, कौन सा है, ए ओ ई ये ट्राइंगल, इसका कंपैरिजन करना है सी ओ एफ, ये सी ओ एफ का। तो कंपैरिजन से मेयर ऑफ ओ ए जो है और ओ सी, ये क्या है आपस में क्या है, ये बराबर है। क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है, ये रेडियस है, ये साइड क्या है, ये इसके बराबर है। और दूसरा मेयर ऑफ ओ ए ई, ये जो है और ये क्या है, सी एफ के बराबर है। इसको हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको हमने प्रूव किया। और इसी तरह मेयर एंगल 1 जो है मेयर एंगल 2 के बराबर है, क्या है, बोथ आर 90। तो इसलिए दो ट्राइंगल जिसको हमने कंपैरिजन करना था ये आपस में क्या है, बराबर हो गए। क्यों बराबर है, क्योंकि इसी ट्राइंगल का एक 90 का सामने वाला साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास क्या है, यहाँ स्पेशल पोस्टुलेट बनता है। कौन सा है, ये राइट ट्राइंगल का है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सामने वाला 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज और इसके अलावा हाइपोटेन्यूज के अलावा दोनों में से एक साइड अगर बराबर हो तो ये साइड पहले हमने प्रूव किया कि बराबर है। तो हाइपोटेन्यूज साइड ये आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है। जब दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है तो इसके जो दोनों साइड है, बाकी जो दो साइड, ये वाला साइड ये क्या है, ये भी इसके बराबर है। यानी मेयर ऑफ ओ ई, मेयर ऑफ ओ ई वो बराबर है मेयर ऑफ ओ एफ। ये क्यों, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है ओ आर। या ए बी जो है, ए बी जो टोटल साइड है वो क्या है, ये सी डी की बराबर है, आर इक्व डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ। तो ये तो था थ्योरम 9.4 जिसको हमने डिस्कस किया। मुझे यकीन है
कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो बराए मेहरबानी इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।